दोस्तों, दिल्ली सदर बाजार भूल कर भी मत जाना। अगर आप दिल्ली सदर बाजार की हकीकत जानना चाहते हैं कि आखिर में वहां की सच्चाई क्या है, आप YouTube पर वीडियो देखते हैं कि ये सामान 20 पैसे में, 1 रुपए में, 10 पैसे में, 3 रुपए में, 2 रुपए में मिल रहा है। लेकिन क्या आपको हकीकत पता है कि आखिर में क्या हुआ है? वाकई में उतना सामान सस्ता मिल रहा है या फिर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है? ज्यादातर यूट्यूबर एक मार्केट में जाते हैं, मार्केट में किसी स्पेशल शॉप की दुकान का वीडियो बनाते हैं और उस दुकान पे बताते हैं कि इस दुकान पे सबसे सस्ता सामान मिल रहा है। कोई भी सामान ले लो, अगर आप कॉस्मेटिक का सामान चाहते हैं कि कॉस्मेटिक का आप सामान लेने जा रहे हैं तो 20 पैसे 25 पैसे में आपको लिपस्टिक मिल रही है। क्या आपने सोचा है क्या 25 पैसे में एक लिपस्टिक बनकर तैयार हो सकती है? या फिर कोई भी चीज आप ले लीजिए, जैसे कि अभी दीपावली का समय है तो दीपावली पे पटाखों का अगर आप वीडियो कोई भी उठा के देखेंगे तो आपको इतने सस्ते पटाखे देखने को मिलेंगे कि आप चौंक जाएंगे। आप तो सोचेंगे यार बहुत सस्ते मिल रहे हैं। या फिर दीपावली पे दिवाली लाइट्स, झालर वगैरह का बहुत अच्छा काम होता है। अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देखिए तो उसमें आपको एक ही चीज बताई जाएगी कि यहाँ पर ये बहुत सस्ता मिल रहा है। क्या आप हकीकत जानते हैं कि आखिर में क्या सच्चाई है? दोस्तों, सबसे पहले यह समझिए कि जो भी दुकान पे वीडियो बन रहा है वो पेड वीडियो है। यानी कि अगर जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूं और मैं किसी दुकान पे जाता हूं वीडियो बनाने के लिए, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मैं दिल्ली अगर वीडियो बनाने के लिए जाऊंगा तो मेरा आने जाने का खर्चा होगा। तो वो खर्चा कौन देगा? वो दुकानदार देगा। एक दिन बर्बाद होगा या 2 दिन बर्बाद होंगे, वो 2 दिन का खर्चा कौन देगा? वो दुकानदार देगा। यानी कि एक दुकानदार 15 से 20 हजार रुपए तक उस एक यूट्यूबर को पे करता है। तो वो 20 हजार रुपए जो उसने दुकानदार ने दिया है यूट्यूबर को, वो किससे वसूल करेगा? आपसे। यानी कि आप जो भी मार्केट में जाएंगे, जो भी उस दुकान पे जाएंगे, आपने वीडियो देखा, आपने सोचा यार ये बहुत सस्ता सामान है, हम यहां पर जा रहे हैं, यहां से माल खरीद कर लाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे फ्रॉड हो रहा है? आज हमारे एक मित्र के साथ फ्रॉड हुआ है। कैसे फ्रॉड हुआ है? क्योंकि अभी दीपावली का समय चल रहा है तो इस समय उसके साथ काफी बड़ा नुकसान हो गया। 1 लाख रुपए का वो दिल्ली से माल भर के लाया जो आज बर्बाद हो गया है। क्या है हकीकत, पूरी हम बताने वाले हैं कि कैसे आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया, विजय बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। अगर आपको सदर बाजार के बारे में कोई विस्तार से जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सदर बाजार में हम जाएं तो फ्रॉड से कैसे बचें, अगर सदर बाजार में जाते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पे हमने आपको सदर बाजार में खरीदारी करने के टिप्स दिए हैं कि कैसे आप वहां पर होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। तो गूगल पे जाइए और यहां सर्च कर दीजिए विजय बिजनेस आइडिया। जैसे ही आप सर्च करते हैं सबसे ऊपर एक साइट आ गई, विजय बिजनेस आइडिया जो आप देख रहे हैं, ये आपको एक साइट देखने को मिलेगी। यहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आज की डेट में सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा मार्केट से सस्ता सामान कैसे खरीदें। यानी कि सदर बाजार मार्केट जो होलसेल मार्केट है, यहां सस्ता सामान कैसे खरीदें, विस्तृत जानकारी यहां पर दी गई है। इसके अलावा और भी यहां पर बहुत सारे बिजनेस आइडिया दिए गए हैं और लोन की भी जानकारी दी गई है। अगर आप कोई बैंक से लोन लेना चाहें, क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहें तो ये सारी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो एक बार जरूर यहां पर जाकर सदर बाजार के मार्केट में जरूर पढ़ लें ताकि आप जान सकें कि सदर बाजार में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। दोस्तों, अगर आपको कभी भी व्यवसाय करना है, कोई भी व्यवसाय करना है, तो कभी भी एक YouTube पर बताए गए वीडियो में दिखाई गई स्पेशल शॉप पर नहीं जाना है। पहले आपको यह समझ लेना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि मैं अगर किसी दुकान का वीडियो बना रहा हूं तो आपको ये सोचना चाहिए ये पेड प्रमोशन है, यानी कि यहां पर इस यूट्यूबर का और इस दुकानदार का कुछ ना कुछ फायदा है। फ्री में कोई काम नहीं होता दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऐसा ही मेरे एक दोस्त के साथ हुआ। वो दोस्त काफी समय से खाली बैठा था, उसके पास कोई व्यवसाय नहीं था। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले उसने एक वीडियो देखा यूट्यूब पर कि दीपावली का समय आ रहा है, पटाखों का व्यवसाय अगर आप कर लें तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। उसने उस वीडियो में देखा कि वहां पर पटाखे बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं। अब दोस्तों, दोस्त जो खाली बैठा हुआ था उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, थोड़ा बहुत बजट था। उसने कुछ पैसे अपने रिश्तेदारों से लिए, कुछ दोस्तों से लिए और पड़ोसियों से पैसे लेकर वो दिल्ली उस मार्केट में गया, सदर बाजार मार्केट में। सदर बाजार मार्केट से जाके उसने वो पटाखे वहां से खरीदे। दोस्तों, जो उसने कीमत सुनी थी, कुछ पटाखे तो उसे उसी कीमत में दिए गए।
जैसे कि जब वो आपको लिस्ट दिखाते हैं या पटाखे दिखाते हैं तो आपको याद हो जाता है कि ये चीज़ इस दुकान पे इतने की बताएगी, ये इतने की बताएगी। ऐसे 2-4 ही प्रोडक्ट होते हैं जो आपको उस कीमत पे बताए जाते हैं, और जब आप दुकान पर पहुंचते हैं तो आपको उससे हटकर कुछ अलग चीज़ दिखाई जाती है कि सर ये देखिए ये बहुत अच्छी है, ये नया मार्केट में आया है, इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, ये आप देखिए। उसको इस प्रकार से कम 40 से 50 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी दिखाए गए। उसने वो सारे प्रोडक्ट देखे और जो वीडियो में देखे थे वो भी प्रोडक्ट देखे, और उसको ये बताया गया कि सर ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जो हमने आपको कीमत दिखाई है, ये थोड़ा हल्की क्वालिटी का माल होता है, और जो हम आपको इसी में फर्स्ट क्वालिटी में माल देंगे जो कि अच्छी क्वालिटी का माल होगा। दोस्त वो नया गया हुआ था, उसने सोचा कि यार दुकानदार उसके हित की बात कर रहा है, उसने सोचा ठीक है आप मुझे ये माल दे दो। उसने दोस्तों वहां से कम 1 लाख रुपए से ऊपर का माल लिया, यानी कि 1,07,000 रुपए का उसका पर्चा बना। वो वहां से माल लेके आया। अब दोस्तों उसने गलती क्या कर दी ये थोड़ा समझ लीजिए। जब उसको माल दिखाया गया तो वो माल एकदम फ्रेश था, एकदम चमकदार था, नया था, यानी कि एकदम फ्रेश दिख रहा था। और उसके बाद उसका बोला कि हम आपका माल पैक करवा दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उस माल को एक कार्टून में पैक करवाया और बोले हम माल गोदाम से निकाल रहे हैं। तो 1-2 बॉक्स तो उसने चेक किए, शुरुआत में जो माल आया वो काफी अच्छा था, उसने खोल के बॉक्स देखे अच्छा माल है, बोला सर आप परेशान ना हो, हम आपका पूरा माल सही तरीके से पैक करवा रहा हूं। उन्होंने उसका एक कार्टून लगवाया, कार्टून में पूरा माल सेट करवाया, फिर दूसरा कार्टून लगा उसमें भी माल सेट हुआ, यानी कि 2 कार्टून उसके लगाए गए और उसमें माल रखा गया। माल रख के उसके सामने ही उस ट्रांसपोर्ट पे डलवा दिया गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो वहां से कहीं गया हुआ था, वो वहीं था, उसके सामने ही सारा माल पैक हुआ। पैक होने के बाद अभी जब वो अपने यहाँ लेकर आया उसने दुकान लगाई। अभी जब करवा चौथ थी दोस्तों, उस समय उसने उस दुकान को शुरू किया, लगाया, और जो भी उसके यहाँ से वो पटाखे बारूद जो भी उसकी लाइट वगैरह लेकर गया उसमें से आधा तो मिस हो गया, यानी कि चला ही नहीं। अब उसने गौर किया तो वो माल काफी पुराना था, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी जो उसको दिखाई गई थी, यानी कि उसके साथ फ्रॉड हो गया। आधे से ज्यादा माल तो उसका चल ही नहीं रहा है, यानी कि जो माल वो खरीद कर लाया है वो आधा मिस ही हो रहा है। अब दोस्तों जो भी कस्टमर उसके हाथ से खरीद कर ले जाता है और जब वो चलाता है वो नहीं चलता है तो वो लाकर उसकी दुकान पे पटक देता है, भैया ये तो बेकार, ये चल ही नहीं रहे। अब दोस्तों वो बहुत परेशान है। अब सोचिए उसने गलती क्या की, उसने एक यूट्यूबर पे भरोसा किया। भरोसा क्या किया, उसने उस दुकान को दिखाया कि आप इस दुकान पे आइए, यहाँ पर आपको अच्छा माल मिलेगा, बहुत ही सस्ता माल मिलेगा। वो दिल्ली सदर बाजार मार्केट में गया, वहां से माल खरीदा, माल खरीद कर लाया और यहाँ पर उसने दुकान लगाई। विचार किया था कि कम से कम 20-25 हजार रुपए तो मुझे बच ही जाएंगे और मेरा पैसा भी निकल आएगा। लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो उसने पैसा लगाया है उसके बावजूद भी उसे 50-60 हजार रुपए का नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसका माल ही नहीं बिक रहा है और जो बिक भी रहा है वो वापस आ रहा है। अक्सर आपसे सामान खरीदता कौन है? अगर आप एक दुकान लगा रहे हैं, आप अपनी मार्केट में दुकान लगाएंगे तो ज्यादातर लोग तो आपको पहचानने वाले ही होंगे जो आपकी दुकान से सामान खरीदेंगे। वही इनके साथ हो रहा है, इनकी दुकान पे जो भी आता है वो इनकी पहचान का ही होता है कि ठीक है आपने दुकान लगाई, चलो मुझे दे दो। तो 2-4-10 लोग जो उनके पहचान के वो माल जब ले जाते हैं और जब वो नहीं चलता है तो वो लाके पटक देते हैं, बोलते हैं भैया ये तो बेकार है। क्या मतलब है? इतना हताश था दोस्तों। आज मैं जब उसकी दुकान पे गया, मैंने उनसे बातचीत की, बोले कि सर मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा जो माल है वो तो बिक ही नहीं रहा और जो भी ले जाता है वो लाके वापस पटक देता है क्योंकि क्वालिटी भी बेकार है, मैं फंस गया हूं। अब दोस्तों इस प्रकार से आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। अगर आप कोई यूट्यूब पर वीडियो देखकर दिल्ली जैसी मार्केट में जाते हैं तो सावधान रहें। मैं ये नहीं कहता कि सभी यूट्यूबर खराब है या सभी दुकानदार खराब है, लेकिन जहां पर सस्ता दिखता है वो अच्छा नहीं होता, ये आपको हमेशा याद रखिए। जो महंगा होता है थोड़ा कॉस्टली भले ही हो, लेकिन वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज, कभी भी जब आप पहली बार किसी दुकान पे जा रहे हैं तो एक दुकान से माल खरीदने की कभी भी गलती ना करें, ये याद रखिए। अक्सर क्या होता है कि हम शुरुआत में किसी चीज को नहीं जानते हैं, ना ही दुकानदार को जानते हैं, ना प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, कोई हमें विशेष नॉलेज नहीं होता, तो हम गलती क्या कर देते हैं, एक ही दुकान पे बैठ जाते हैं, बोलता है सर आप ऐसा ना हो, ये दिखाइए ये दिखाइए। उसने कम से कम उसे 100 से 200 वेराइटियां दिखाई थी और उसमें से उसने कुछ वेराइटियां पसंद की कि ये रख दीजिए। वो माल वो लेके आया और आज वो बैठकर रो रहा है। तो ये आपको नहीं करना है। कभी भी अगर सदर बाजार मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले जो यूट्यूबर अगर कोई दुकान बता रहा है उस दुकान पे नहीं जाना है।
जाना भी है तो जो उसने सस्ते प्रोडक्ट बताए हैं केवल उनकी लिस्ट बनाओ और वही प्रोडक्ट उसको ऑर्डर करो। बोलो भैया ये प्रोडक्ट मुझे दे दो। आपको पता चल जाएगा कि दुकानदार कितना पानी में है। वो बोल देगा सर ये सारे आइटम तो अभी शॉर्ट चल रहे हैं, अगर वही आइटम लिखाएंगे। हाँ, अगर आप उसके अलावा और प्रोडक्ट लिखवाते हैं तो वो आपको सारा माल निकाल देगा, क्योंकि उसे पता है कि जो शुरुआत में उसने आपको प्रोडक्ट बताए हैं, जैसे 1 रुपए का या 25 पैसे कोई आइटम बताया, बोले ठीक है हम दे रहे हैं, वो थोड़ा दे देगा, लेकिन बाकी के आइटम जो 2 रुपए का है वो 4 रुपए 5 रुपए में लगाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसकी एक्चुअल कीमत क्या है। वो आपको इस प्रकार से बातों में घुमाएगा कि आप बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी आप दुकान पे जाएंगे वो आपको पेप्सी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, कॉफी पिलाएगा, नाश्ता करवाएगा, सब कुछ करवाएगा, लेकिन उसका पैसा वो आपसे ही वसूल करेगा। आपका कोई हितैषी नहीं है। आप अगर ये सोचें कि मुझे इन भाई साहब ने वीडियो बनाया है तो ये दुकान बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ज्यादातर वही दुकानदार वीडियो आज के समय में बनवा रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो एक होलसेलर नहीं है। कोई भी बड़ा होलसेलर वीडियो नहीं बनवा रहा है। ज्यादातर मैंने देखा है जो बड़े होलसेलर हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपको बुलाकर वीडियो शूट करवाएं, क्योंकि उनका माल तो उसी मार्केट में लोग खरीद रहे हैं। जो बड़े बड़े होलसेलर हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने गोदाम ली, गोदाम में आराम से बैठे हैं, उनके पास जो मार्केट के दुकानदार हैं वो माल खरीद कर बेच रहे हैं। वो होलसेलर बता रहे हैं कि हम होलसेलर हैं, पर ये हकीकत नहीं है। अगर आपको कभी भी मार्केट में जाना है तो कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम लेके जाओ, मार्केट में रुको, धीरे धीरे मार्केट को समझो, उसके बाद ऑर्डर दो। जल्दबाजी में कभी ऑर्डर मत देना, वरना आप भी हमारे दोस्त की तरह रो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका पैसा फंस जाएगा। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि आखिर में दिल्ली सदर बाजार मार्केट की क्या सच्चाई है, यहाँ पर अक्सर किस प्रकार से धोखा हो रहा है। और दोस्तों, मैं जल्द ही आपको दूसरे वीडियो भी सदर बाजार मार्केट पे देने वाला हूँ कि यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो कैसे माल खरीदेंगे, कहाँ पर उतरे, कौन सी मार्केट में जाना है और कब कौन सा व्यवसाय शुरू करना चाहिए। पूरी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे हम आपको एक सही रास्ता दिखाएंगे, ताकि आप अगर सदर बाजार मार्केट जैसी मार्केट में जा भी रहे तो आप सुरक्षित रहें और आपका पैसा भी सुरक्षित रहे और आप लंबे समय तक व्यवसाय कर सकें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।